Today we are going to talk about 7 things to remember when you are considering IVF. Hi, I am Dr. Vibha Garg. I am an infertility specialist and director of International Fertility Healthcare Center at जयपुर। अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें, और अगर कम वेट है तो उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में अगर आपका वेट ज़्यादा है या कम है, IVF की सक्सेस रेट्स कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग, इसका यूज़ कम करें। अगर मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो टाइट क्लोथिंग जैसे टाइट जीन्स, टाइट ट्राउज़र्स ये पहनने बंद करें। और अगर हॉट बाथ्स लेते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं अपनी थाइस पे रखकर, उसको बंद करें, क्योंकि हीट से सीमन सैंपल्स पर फ़र्क पड़ता है। अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से आपके हार्मोन्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और IVF की सक्सेस रेट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। डाइट आपकी बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट्स और हाई फाइबर डाइट लें, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और होल ग्रेन का ज़्यादा यूज़ हो। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो कोशिश करें कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें। और जो लेडीज़ IVF के ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी तरह के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा रही हैं, उनको फोलिक एसिड 3 महीने पहले लेनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी IVF की सक्सेस रेट पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका न्यूरल डेवलपमेंट अच्छा होगा, जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर 2 साल रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपका एक प्लान्ड तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। और इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरीके से होने के बाद अगर जो उनका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उनको लगेगा वो आपका करेंगे। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो आप IVF के लिए जाएं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लड़कियां शादी डिले कर रही हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग डिले कर रही हैं, और एज का इफ़ेक्ट IVF की सक्सेस रेट पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को प्लान नहीं करेंगे तो आपकी उम्र और बढ़ती जाएगी और सक्सेस के चांसेस कम होते जाएंगे। 30 साल के बाद आपके एग्स का नंबर कम होने लगता है, और ये 35 साल के बाद ये नंबर बहुत जल्दी गिरता है और इसकी क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एबनॉर्मल बेबीज़ होने के और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि 20 से 30 साल की उम्र में ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें।